हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th मैथमेटिक्स सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। थर्ड पार्ट है ये सेट्स का। कोशिश करेंगे ज़्यादा टॉपिक्स हमारे क्लियर हो जाए। और अगर आप ये वीडियो सारी की सारी देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और जितना ज़्यादा आप नॉलेज को शेयर करते हैं तो नॉलेज बढ़ती है। और अगर कोई भी डाउट्स वगैरह या कुछ क्वेरीज होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, सबसेट। सबसेट क्या होता है, हमने अभी तक जो डिस्कस किया था मैं थोड़ा सा ब्रीफ देने की कोशिश करूंगा। तो हमने सेट में डिस्कस करा था कि सेट दो तरीके के बनाए जा सकते हैं, दो तरीके की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक थी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और एक थी आपकी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो अब सबसेट क्या होता है, किसी एक सेट का सब पार्ट सबसेट कहलाता है। जैसे कि अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। एक सेट ए सेट बी का सबसेट तभी होगा जब ए का हर एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होगा। अब देखो डेफिनेशन से अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो अब देखो एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू 1 2 3 है और बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, सपोज इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 5 एलिमेंट है, तो सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये ना सबसेट का निशान होता है, ये वाला, ये जो आपने सी तरीके से जो मैंने बनाया हुआ है ये आपका सबसेट का निशान होता है। तो ए जो है वो बी का सबसेट होगा और बी जो है वो ए का सुपर सेट होगा। सबसेट का मतलब क्या है, देखो ए की जो एलिमेंट है 1 2 3, क्या ये बी में प्रेजेंट है। ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर प्रेजेंट है, ए के सारे, ए 1 2 3 है और 1 2 3 सारे का सारा बी के अंदर प्रेजेंट है, तो यस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट होगा। अगर इसी में आपसे मैं पूछूं क्या बी ए का सबसेट होगा, क्या बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं है। बी के सिर्फ 1 2 3 ए के अंदर है, 1 2 3, तो 4 और 5 ए के अंदर नहीं है। सो बी ए का सबसेट नहीं होगा, बट ए बी का सबसेट होगा। सबसेट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमें जानना जरूरी है कि एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट, कोई भी सेट है, जैसे ए मान लो ए 1 2 3 है, ए का ही सबसेट होगा। कॉमन सेंस ही बात है, अगर ए 1 2 3 है तो और ये भी 1 2 3, ए भी 1 2 3, तो 1 2 3 तो ए में आएगा ही आएगा। ए जो होगा वो अपने सेट का सबसेट होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो फाई होता है, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करा, जो फाई होता है, जो नल होता है, वो हर सेट का सबसेट होगा। ये यूनिवर्सल बात है, ये घोषणा करी हुई है, इसे समझ लो इस चीज को कि कैसा भी सेट हो, सपोज करो कोई सेट के अंदर ए ई आई ओ यू ये वोवल्स हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इसके जो सबसेट होगा तो इसमें एक जो होगा वो फाई होगा ही होगा। फाई नल हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इफ ए इज इक्वल टू ए ई आई यू यू और बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, अगर ए ई आई यू यू है और बी ए बी सी डी है, आपको क्या क्या निकालना है, आपको ये बताना था कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, अब क्लियरली देखो, ये सबसेट होता तो ऐसे निशान लगा देते हैं, सी वाला नहीं है तो काट दिया। ए बी का सबसेट नहीं है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट, ए ई आई यू ये सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। वैसे ही बी के सारे एलिमेंट ए बी सी डी ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं, तो ए भी बी का सबसेट नहीं है और बी भी ए का सबसेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। इस वीडियो लेक्चर खत्म करने के बाद आप एक्सरसाइज 1.3 1.4 इजीली कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट आता है निकल के, आप लोग उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम फिर भी सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो ऐसे हैं इसमें एक ही क्वेश्चन 2 2 4 4 6 6 बार करवा रखा है और इजी टॉपिक चल रहे हैं ये। इंटरवल ऑफ सबसेट, इसमें भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं इंटरवल ऑफ सबसेट में। मान लो ये ए और बी दो वैल्यूज हैं, ठीक है, और ये जो मैंने गोल करके इसमें बनाया है, इसका मतलब होता है ये जो ओपन ब्रैकेट में लगा रहा हूँ, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है, मान लो कि ब्रैकेट में मैंने 2 3 लिखा है, तो इसका मतलब अगर 2 3 के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 करते करते 3 तक, 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ 2 भी नहीं होगा, सिर्फ 3 भी नहीं होगा, 2 और 3 के बीच की वैल्यूज होंगी। आप इसको ओपन ब्रैकेट में लिखोगे। ये लिखने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ आपको कि मान लो अगर ऐसे आ गया x बिलोंग्स टू आपने मैंने पहले पढ़ा रखा है x बिलोंग्स टू 2 3,
क्योंकि x जो है वो 2,3 से बिलोंग कर रहा है, मतलब x जो एक एलिमेंट है ना वो 2 और 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ 2 या सिर्फ 3 कभी भी नहीं होगा, ना तो 2 होगा ना तो 3 होगा। वैसे ही अब यहाँ पर मैंने ना ये जैसे गोले थे ये भरे नहीं हुए थे, अब इनको फिल कर दिया। फिल करने का मतलब होता है कि अब मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, दीज बोथ आर इंक्लूडेड, ये दोनों इंक्लूडेड है, तो 2,3 और यहाँ ब्रैकेट देखो ये चेंज हो गई, ओपन थे ये क्लोज हो गए। क्लोज का मतलब क्या है कि x अगर मैं लिखूं x बिलोंग्स टू 2,3, डेट मीन्स 2 भी हो सकता है इंक्लूड है, 3 भी हो सकता है और इसके बीच की वैल्यूज भी हो सकती है, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, क्योंकि ब्रैकेट आपके स्क्वायर होगा। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड 3 भी इंक्लूडेड है और इसके बीच की वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया ए क्लोज्ड है, क्योंकि मैंने इसे फिल कर दिया, ए क्लोज्ड है, बी को फिल नहीं करा, बी ओपन है, तो देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ए में ए क्लोज्ड है और बी ओपन है। ए क्लोज्ड है मतलब 2 क्लोज्ड है और 3 ओपन है, इसका मतलब 2 या 2 से बड़ी वैल्यूज आएंगी और 3 से कम रहेंगी। 2 इंक्लूड करेंगे, हाँ करेंगे, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, जिस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लग गया, ठीक है फिर से बोल रहा हूं, जिस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लग गया वहां पर 2 इंक्लूड होगा ही होगा, जहां पर नहीं लगा वहां पर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट आता है आपका ए इंक्लूड नहीं है, क्योंकि मैंने इसे ब्लैक डार्क नहीं करा, तो देखो यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। बी इंक्लूड करा जाएगा, मैंने इसे डार्क कर दिया और बी के साथ स्क्वायर, तो अगर 2,3 है इस तरीके से लिखा जाएगा, इसका मतलब 2 ओपन ब्रैकेट में है 2 इंक्लूड नहीं है, 3 क्लोज ब्रैकेट में 3 इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ क्वेश्चन जो है मैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट वो ले आता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जब तक आप खुद से, मैथ्स एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस, ठीक है, जो आपसे प्रैक्टिस मांगती है, और आप प्रैक्टिस तभी करेंगे जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन एक इंसान करा देगा तो आप भी उसको बस पढ़ के ऐसे कर दोगे, जब तक खुद से आप टास्क नहीं लोगे कि हाँ मुझे करना है, तो तब तक आप उस चीज में फोकस होके नहीं करेंगे। सो फर्स्ट पे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स है और यूजिंग, या तो आपको सबसेट का निशान लगाना है, ये सबसेट का निशान हो गया, और सबसेट नहीं है, इन दोनों से आपको खालिस्तान भरने हैं। सो 2 3 4, 2 3 4 जो है, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स खाली है, और यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। सो 2 3 4 है और यहाँ 1 2 3 4 5 है। सो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे 2 3 4 है और फिल इन द ब्लैंक्स है 1 2 3 4 5 है। सो 2 3 4 है, और तो हम बात करें कि क्या 2 3 4 1 2 3 4 5 का सबसेट होगा, तो बिल्कुल होगा। आपको यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि 2 3 4 जो है ये तीनों एलिमेंट इस सेट के अंदर 1 2 3 के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए ये जो होगा आपका सबसेट होगा। वैसे अगला है x, ये आपका, अच्छा ये आपकी कौन सी फॉर्म है, अगर याद दिलाना चाहूँ पहले, तो ये आपकी हो गई है रोस्टर फॉर्म। और ये वाली कौन सी फॉर्म है, अगर मैं आपको दिलाऊं, ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम x कोलन और x को डिफाइन करते हैं कि x है क्या। सो x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, तो एक बच्चा है जो क्लास 11th में है डैश, और दूसरी तरफ x क्या है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, उस पूरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। तो एक बात मुझे बताओ, क्लास 11th में जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, जो ये सेट होगा कि जो सिर्फ क्लास 11th में, मान लो आपके 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 30 बच्चे आपकी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, वो आपके स्कूल में ही तो पढ़ रहे हैं ना। तो जो क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चे का जो सेट है, वो पूरे स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चों का सेट होगा, जो मान लो 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन 2000 बच्चों में क्लास 11th वाले बच्चे भी इंक्लूडेड होंगे। तो मतलब इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है, जो बच्चे इस सेट में है, जो नाम आएंगे वो इस सेट में भी होंगे, दैट मीन्स ये आपका सबसेट है। थर्ड पे चलते हैं, x टेंड्स टू x इज अ सर्कल इन द प्लेन डैश, x टेंड्स टू x इज सर्कल इन द प्लेन विद रेडियस ए। ये कह रहा है एक प्लेन में कैसा भी सर्कल बना दो, मान लो ये प्लेन है, शीट है, इसमें मैं सर्कल बनाए जा रहा हूँ बनाए जा रहा हूँ बनाए जा रहा हूँ, ठीक है, कोई छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, कोई 1 रेडियस का, कोई 2 सेंटीमीटर का, 3 का, 4 का मैंने बना दिए, क्या वो सबसेट होंगे। x इज अ सर्कल इन द प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, और एक मैं सर्कल बना रहा हूँ सिर्फ एक रेडियस यूनिट का, तो एक बात बताओ, एक रेडियस यूनिट का जो मैं सर्कल बनाऊंगा वो कैसे किसी का सुपर सेट हो सकता है। मतलब प्लेन में जो बना रहा हूँ उसके जो सेट आएंगे वो तो बहुत सारे आ जाएंगे, कोई छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, कोई 2 यूनिट का, कोई 3 का, कोई 4 सेंटीमीटर, कोई 5 का, तो ये तो बहुत सारे सेट आ गए। तो क्या ये सबसेट होगा 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट वाले का? नहीं होगा, क्योंकि 1 यूनिट वाला तो रिस्ट्रिक्ट कर लेगा अपने आप को कि भाई मेरे अंदर सिर्फ वही सर्कल आएंगे जिनका रेडियस 1 यूनिट है, लेकिन इसके अंदर वो सारे सर्कल आएंगे जो आप प्लेन के अंदर बना रहे हैं, तो वो सारे सर्कल क्या सबसेट होंगे सिर्फ 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट वाले के? नहीं, तो ये आपका सबसेट नहीं है।
वैसे ही नेक्स्ट चलते हैं, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर। तो क्या सारे इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 12 क्या सारे इंटीजर्स के अंदर आएंगे? हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। इंटीजर के अंदर माइनस में भी आते हैं नंबर, ठीक है, प्लस में भी आते हैं, जीरो में भी आते हैं। तो इंटीजर का जो सेट बनेगा उसमें सब कुछ होगा, माइनस में, प्लस में, जीरो भी होगा। और इवन वाले में सिर्फ इवन वाले 2 4 6 8, तो जो 2 4 6 8 इसके सेट होंगे वो तो सारे आएंगे ना इसके अंदर। मान लो इवन नेचुरल नंबर का 2 4 6 8 डॉट 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 करते हुए जा रहा है, 10 12 14 16 20, और ऐसी इंटीजर वाले का -10 -9 0 1 2 3। तो ये सारे इवन नंबर इंटीजर के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, तो यहाँ सबसेट का निशान आ जाएगा। वैसे ही एक्स इज एन, इसको समझो, नहीं समझोगे दिक्कत आ जाएगी। एक्स इज एन इंटीजर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब सिर्फ ये फिक्स हो गया अपने आप को लेके कि मैं एक सेट बना रहा हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैसे ट्राइंगल आएंगे, इक्विलेटरल, जिसके तीनों साइडें बराबर होगी, जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। तो क्या ये इक्विलेटरल वाले ट्राइंगल हो गए? और दूसरी तरफ क्या है, एक्स इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन, मतलब इस पूरे प्लेन में मैं कैसा मर्जी ट्राइंगल बना लूं, मैं ऐसे बना लूं, मैं इस तरीके से बना लूं, मैं ऐसे बना लूं, बड़ा छोटा। तो जो प्लेन में ट्राइंगल बनेगा, इस वाले ट्राइंगल के जो, समझ के देखो, जो एलिमेंट जो इस ट्राइंगल के अंदर आएंगे, आइसोसेलेस भी हो सकते हैं, इक्विलेटरल भी हो सकते हैं, स्केलन भी हो सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकते हैं, इक्विलेटरल भी हो सकते हैं। तो हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल जितने भी होंगे वो इस एक प्लेन में बनने वाले ट्राइंगल के अंदर आएंगे, क्योंकि ये जो चीज बता रहा है ना कि प्लेन के अंदर जो ट्राइंगल है सारे लो, सारे के अंदर मतलब क्या, कैसा सेट बनेगा, स्केलन भी हो सकता है, ठीक है, आपका इक्विलेटरल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है। तो इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल सारे के सारे इस सेट के अंदर आ सकते हैं। तो जब भी इसके सेट इसमें आ जाएं तो यस, इट इज अ सबसेट ऑफ ट्राइंगल इन अ प्लेन। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। अगर मैं बात करूं तो लेट ए इज इक्वल टू, अब देखो ए जो है ना, ए सेट लिखने का फॉर्म हो गया, 1 एक नंबर है अकेला, 2 एक नंबर है अकेला, 3 अकेला नहीं है, 4 भी अकेला नहीं है, 3,4 एक अलग से इस सेट के अंदर नंबर है। मतलब अगर आपसे बोला जाए ना कि क्या 3 एलिमेंट ए सेट को बिलोंग कर रहा है, क्या 3 ए को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा भाई, क्योंकि 3 अकेला नहीं है। 3,4 अगर मैं लिखूं इस तरीके से कि क्या 3,4 बिलोंग कर रहा है ए से, तो हाँ, ये 3,4 ए से बिलोंग कर रहा है, ये पूरा एक साथ है। मतलब आप इन दोनों को एक ही एंटिटी मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और 5 फिर से अकेला है, कॉमा के बाद 5 अकेला है, 5, और ये टोटल जो सेट यहाँ पर खुला था वो सेट मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है और क्यों? सो अब देखो 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इन्होंने क्या लिखा है, 3, जो 4 है वो ए का सबसेट है, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो ये 3,4 जो है वो ए का सबसेट जो होगा हमारा नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सबसेट लिखा जाता है, मैं आपको फिर बता दूं, जो सबसेट लिखा जाता है वो तो सारे एलिमेंट, 3,4 तो एलिमेंट हो गया, इसके बाहर एक और ये ब्रैकेट लगाना था, तब ये कहा जाता है कि हाँ, ये ब्रैकेट सिर्फ क्या बता रहे हैं, अकेला 3 और अकेला 4, 3,4, हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखते हैं वो क्या बताते हैं, सिर्फ 3,4 ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ 3,4 ए के सबसेट है? नहीं, ब्रैकेट का 3,4, तो इसके लिए अगर बाहर लगाता तो यस हो जाता कि सही है इस तरीके से, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना ही दिया हुआ है 3,4 छोटे ब्रैकेट के साथ, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में चलते हैं, क्या 3,4 आपको बिलोंग्स, सबसेट नहीं है, यहाँ पे ई लिखा हुआ है मैंने, ई मतलब बिलोंग्स, क्या 3,4 ए को बिलोंग कर रहा है? तो 3,4 हाँ, ये पूरी एक एंटिटी है, हाँ ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है, तो 3,4 बिलोंग्स टू ए, हाँ है, ट्रू। उसके बाद अगर बात करूं, देखो जो चीज मैंने ऊपर समझाई थी फर्स्ट वाले में, अगर आपने देखा तो कि सब 3,4 ब्रैकेट और उसके बाद अलग ये बाहर वाला जो ब्रैकेट है ये तो मेन सेट का ब्रैकेट है, और जो एलिमेंट के लिए है तो एलिमेंट तो ये है ना भाई 3,4, तो ये तो पूरा ऐसे ही आएगा अपने साथ ही अपना स्क्वायर ब्रैकेट लेके, करली ब्रैकेट लेके, तो 3,4 क्या ये पूरा सेट ए का सबसेट है? हाँ है, क्योंकि ए के अंदर ये वाले नंबर प्रेजेंट है। लेकिन जब इसकी बात करूंगा तो ये सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना था, ये ब्रैकेट 3,4, तो 3 और 4 अकेले अकेले प्रेजेंट नहीं थे, पूरा एक होल एंटिटी के साथ था, तो ये सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पे बात करूं तो क्या 5
ए का सबसेट है तो पीछे ही डिस्कस कर लिया था कि हर सेट का एक सबसेट होगा ही होगा जो होगा फाई नल। नल इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ईच एंड एवरी सेट का सबसेट नल होता ही होता है। उसके बाद बात करूं, अच्छा इन नल को ऐसे लिखा तो देखो करेक्ट है, लेकिन अगर आपने इस फाई को सेट के अंदर डाल दिया, क्योंकि फाई बताता ही क्या है कि मैं नल हूं, और एक नल नंबर को आप इसके अंदर क्या कहते हैं कर्ली स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं डाल सकते। तो ये अगर बोलेंगे क्या ये ए का सबसेट होगा, नहीं ये नहीं होगा। खाली फाई जो है आपका वो तो होगा, लेकिन जो ये नंबर है ये नहीं होगा। उसके बाद बात करूं सिक्स्थ वाले की, तो 1 2 5 सेट के अंदर लिखा 1 2 5, क्या ए से ए को बिलोंग कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं सबसेट नहीं बिलोंग। क्या 1 2 5 ए को बिलोंग कर रहे हैं? ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब बिलोंग करना होता है ना तो मैं किसी एक नंबर को लिखता हूं, मैं इसको सेट की फॉर्म में नहीं लिखता। समझ आ रही है मेरी बात? जैसे कि अगर मैं लिखूं, देखो मैंने नीचे लिख के भी दिखाया एग्जांपल, अगर मैं लिखता 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 एक एलिमेंट है इसके अंदर, ए के अंदर? हाँ है, तो 1 ए को बिलोंग कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया? नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगता, वो नंबर अकेले अकेले नंबर है। इसलिए यहाँ पर देखो बिलोंग्स में ब्रैकेट लगा, क्योंकि ब्रैकेट इनके साथ आया था, अलग से आया था तो यहाँ लगाया। यहाँ 1 बिलोंग्स टू ए है तो यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये करेक्ट है। लेकिन अगर मैं 1 2 5 एक साथ लिखूंगा तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट अगर ये लगाता हूँ कर्ली ब्रैकेट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। वैसे ही बात करूं, अगर देखो जैसे 1 बिलोंग्स टू ए लिखा, वैसे अगर मैं 2 बिलोंग्स टू ए लिखता है तो 2 बिलोंग हाँ कर रहा है भाई, 2 अकेला एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, तो हाँ 2 बिलोंग्स टू ए करेक्ट। अगर यही लिखता है 3 बिलोंग्स टू ए, इनकरेक्ट, क्योंकि 3 तो है ही नहीं, इसके अंदर ब्रैकेट है, और वो जो ये एंटिटी जो है पूरी ये कॉमा और ये कॉमा के बीच में जो नंबर है वो 3,4 है पूरा, तो 3 अकेला ए से बिलोंग नहीं करता, ये इनकरेक्ट हो जाता। समझ आ रही है मेरी बात? इसी तरीके से 1 2 5 हो गया आपका, ठीक है। 1 2 5 क्या ए का सबसेट होगा? तो 1 2 5। देखो एक चीज आपने इससे सीख रहे हो कि जब सबसेट चेक करना है तो ब्रैकेट लगता है। क्या 1 2 5 1 2 5 बिलोंग्स करता है ए से? तो बिलोंग आ गया, तो बिलोंग तो भाई ऐसे लिख ही नहीं सकता मैं, ये कोई पूरा सेट है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बिलोंग्स करता है नहीं। पर 1 2 5 ये पूरा फिर से सेम चीज जो यहाँ लिखी है वो यहाँ लिखी है, पर यहाँ मैं पूछूं कि क्या ये सबसेट है ए का, तो यहाँ क्या लिखूंगा? हाँ ये सबसेट है ए का, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि 1 2 और 5 तीनों यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं पावर सेट में, ठीक है। इस बार टॉपिक्स थोड़े ज्यादा है तो फोकस करके चलिएगा, वीडियो लेक्चर थोड़ी बड़ी बनेगी। पावर सेट, तो पावर सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें सारे सबसेट इन्वॉल्व है, उसके सारे सबसेट। जैसे कि मान लो एक सेट है a इज इक्वल टू 1,2, अब a की वैल्यू a की वैल्यू जो थी 1,2, मान लो एक सेट है, तो इस सेट के कितने पावर सेट बनेंगे? पावर सेट मतलब होता है कि जितने भी इस a के सबसेट होंगे, ठीक है, उस सब से मिलके बनता है पावर सेट। जैसे कि मान लो पावर सेट निकाल रहा हूँ मैं 1,2, तो अगर पेपर में पूछा जाता है कि 1,2 एक सेट है तो उसके कितने पावर सेट बनेंगे, तो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, 2 की पावर n होता है या m होता है, 2 की पावर n, और n की वैल्यू होती है कितने इसमें सेट हैं। तो 1 और 2 कितने नंबर है, एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर? ए के अंदर 2 हैं, तो 2 एलिमेंट है, तो इन दोनों को 2 की पावर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 सबसेट निकल के आएंगे। वो 4 कौन से होंगे? तो पी ए जो पावर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए होगा, पहला हो गया आपका 5, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया 1, पहले अकेले लिखा जाएगा कि 1 एक अकेला सबसेट है। अगर मैं बात करूं क्या 1 ए का सबसेट है? हाँ है। क्या 2 ए का सबसेट है? क्या 2 इसके अंदर आ रहा है? हाँ आ रहा है। और आपको पता है सबसेट जब भी बनाना होता है तो मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, यही अगर मैं एलिमेंट बोलता तो क्या 1 ए को बिलोंग कर रहा है? ई बिलोंग करना है तो नहीं लगाना, 1 बिलोंग कर रहा है ए को? हाँ कर रहा है। 2 बिलोंग कर रहा है ए को? हाँ कर रहा है। बट क्या 1 सबसेट है ए का? तो 1 में ब्रैकेट लगेगा, हाँ 1 है सबसेट ए का। 2 है, ये 2 सबसेट निकल गए। तीसरा कल अभी पढ़ाया था इसी वीडियो में स्टार्टिंग में कि 5 सबका सबसेट होता है, ठीक है। और चौथा 1 और 2 जब एक साथ आ जाएंगे तो ये 1 और 2 एक साथ भी एक सबसेट होंगे। तो कितने बन गए? 1 2 3 4। सो 2 नंबर जब भी होंगे तो 2 की पावर, जितने भी नंबर होते हैं उसका 2 की पावर 2 कर देते हैं, n होता है पावर में, तो 4 एलिमेंट आ गए। सो 5 यहाँ में लिखा हुआ है पावर सेट ऑफ ए, ब्रैकेट खोला, ए पहला तो 5, क्योंकि 5 सबका सबसेट होता है, दूसरा 1 भी सबसेट है। उसके बाद
यहाँ मैंने 1 और 2 दोनों एक साथ लिख दिया, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, ये आएगा। यहाँ 2 अकेला सबसेट है, हाँ है, और 1 2 जब साथ आएंगे तो ये भी सबसेट हो जाएगा। तो टोटल कितने सबसेट हो गए? 4। इसी बीच में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देता हूँ, फटाफट से ट्राई करके बताइएगा। 1 2 3 3 नंबर है, इसके सबसेट बताओ। पहले तो ना भैया बताओ सबसेट होंगे कितने, क्योंकि फॉर्मूला ये रहा 2 की पावर m, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। कितने पावर सेट में कितने नंबर होंगे? 2 की पावर m, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। सो अगर 1 2 3 है, सो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। सो 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें हमारे निकल के आएंगे, 8 बनेंगे। और 8 वो कैसे बनाओगे आप लोग? 5, उसके बाद 1 को अकेला ले लो, 2 को अकेला ले लो, 3 को अकेला ले लो, ठीक है। उसके बाद 1 2 को एक साथ, 2 3 को, 1 3 को एक साथ, और फिर 1 2 3 एक साथ, ठीक है। तो ये आपके 8 सेट ऑफ बन के आएंगे। मैं आपको यहाँ पर एक बार लिख के दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने आपको 8 बताया है। जैसे कि मान लो ए की वैल्यू 1, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर सिर्फ समझाना है चीज़ों को। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो फिर मेरा कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को डिटेल में आपके साथ शेयर करूँ। जैसे ये 3 है, तो मैंने आपको बता दिया 2 की पावर 3 फॉर्मूला होके वो 8 हो जाएगा। सो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। तो 1 2 3 में पहला 5 सबका होता है, 1 आएगा। इसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि जब 1 2 के लिए मैंने सबके लिए बनाया था, वैसे ही 1 आएगा। 1 यहाँ पर आएगा अकेले इस तरीके से, 1 है बिल्कुल है, 2 है बिल्कुल है, 3 है बिल्कुल है। अकेले अकेले सोलो सब खत्म। अगले चलते हैं, 2 2 के डुओ बनाता हूँ। 1 2 एक साथ आएगा, उसके बाद 2 3 आएगा, और बताओ कौन सा आएगा फटाफट से? 1 3 आएगा। 2 2 के भी सारे खत्म, अब तीनों एक साथ आ जाए जो बचा हुआ है, 1 2 3 आएगा, और ये होल ब्रैकेट बंद, ये होल खुला था ये बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गए। तो पावर सेट ऑफ ए कितने एलिमेंट्स आए? 2 की पावर 3, क्योंकि 3 एलिमेंट थे, 2 की पावर 3 8, और ये लिख दिए मैंने 8 के 8 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर चीज़ें समझ आ रही है तो इसे शेयर जरूर करिए बाकियों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितने भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में नोट्स में डालूंगा वो आप वेबसाइट पे आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे क्लिक करते ही, और डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो आज के लिए है उसके बाद है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है? एक ऐसा सेट जो यूनिवर्स मतलब क्या है? जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं। एक यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो गया? मान लो कि ABCDEFGH करते करते Z तक सारे एलिमेंट्स आ गए उसमें, ठीक है, तो वो यूनिवर्सल सेट हो गया। वो अल्फाबेट्स का यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट अल्फाबेट्स का क्या होगा? जिसमें A से लेके Z तक सारे नंबर आ जाएं, ठीक है। अगर मैं बात करूं नंबर्स का, तो द सेट ऑफ R ऑफ रियल नंबर, R रियल नंबर डिनोट करता है ना, तो R एक ऐसा रियल नंबर है उसके अंदर अच्छा एक बात बताओ, एक रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आ गए, रैशनल भी आ गए ना, ठीक है, इंटीजर्स भी आ गए। उसके बाद और बताओ, नेचुरल नंबर आ गए, प्राइम नंबर आ गए, इवन ऑड, सब किसके अंदर है? ये पूरी माइनस इन्फिनिटी नंबर से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाने तक के लिए वो पूरा यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या है? आर। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट आगे आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ सेट ए इफ ए इज इक्वल टू 5। अगर ए एलिमेंट के पास सिर्फ 5 है और कुछ भी नहीं है तो पावर ऑफ सेट कितना होगा? सो ए की वैल्यू 5 मतलब कि 0 एलिमेंट है, ठीक है। और फॉर्मूले में आपको पता है कि 2 की पावर m होता है पावर ऑफ शिफ्ट निकालने का तरीका। सो 2 की पावर एलिमेंट कितने? 0, क्योंकि 5 एक एलिमेंट नहीं है, 5 नल बताता है। तो 2 की पावर 0 कितना? किसी की पावर 0 1, तो आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 1, ठीक है। अगला चलते हैं, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो इंटरवल्स लिखने हैं तो फटाफट से इंटरवल देखते हैं। फर्स्ट, अच्छा फॉर्म बताना कौन सी लिखी हुई है? सेट बिल्डर है या रोस्टर है? ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि क्या नंबर की डिफाइन कर रखा है क्या क्या है। तो आंसर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका x है कोलन x बिलोंग्स टू r, उसके बाद -4, अच्छा x की वैल्यू -4 से तो बड़ी है लेकिन 6 के बराबर है या छोटी है? तो देखो -4 से बड़ी है तो -4 तो इंक्लूडेड नहीं होगा, और जब कोई इंक्लूड नहीं होता मैं ओपन ब्रैकेट लगाता हूं, तो ओपन ब्रैकेट -4 और 6 के इक्वल भी साइन है, इक्वल हो सकता है, तो भाई 6 को इंक्लूड करो कि 6 हो सकता है। तो ये ब्रैकेट क्या बता रहा है? अब इसे समझ के देखना, तभी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बनेगी कि -4 इंक्लूडेड नहीं है, ये नंबर ये बता रहा है कि x एक ऐसा नंबर है जो -4 से तो बड़ा है लेकिन 6 या 6 के बराबर हो
सकता है और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 5.999 भी हो सकता है, क्योंकि -4 से बड़ा होना चाहिए और 6 या 6 के बराबर होना चाहिए, इनके बीच में भी चलेगा। वैसे ही x की वैल्यू -12 से बड़ी है और -10 से छोटी है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको इस साइन नहीं लगाया था, साइन लगा देता हूँ। -12 से बड़ी है, -10 से छोटी है, तो इंक्लूडेड दोनों में से कोई भी नहीं है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पर भी आपका सिंपल ओपन ब्रैकेट लगा दिया मैंने, -12 -10। ये क्या बता रहा है, -12 भी इंक्लूडेड नहीं है, -12 इज नॉट इंक्लूडेड, -10 इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, बट इनके बीच के जो नंबर है, मान लो -11 हो गया, -11.999 हो गया, -10.99, तो ये जो भी नंबर इनके बीच में आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। लेकिन ये दोनों बाउंड्री वैल्यूज कहते हैं इनको, जो कोने में होती है, बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट, x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, 4 या 4 से छोटी है, तो 3 भी हो सकती है, इक्वल टू का साइन है भाई नीचे, 3 को फिर स्क्वायर ब्रैकेट में डालोगे, 3 भी हो सकती है और 4 भी इंक्लूड है, 4 भी हो सकती है और इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यूनिवर्सल सेट। मैंने अभी आपको समझाया था, यूनिवर्सल सेट पे एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। मान लो a की वैल्यू 135 है, ठीक है, b की वैल्यू 246 है, इससे ना यूनिवर्सल सेट स्ट्रांग हो जाएगा। और इतना लंबा लेक्चर बनाने का सिर्फ एक ही रीजन था कि आप लोग एक शॉट में 2 एक्सरसाइज बनाएं, 1.3, 1.4, और जैसे ही 2 एक्सरसाइज बनेंगी तो आने वाली एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए ईजी हो जाएंगी, कन्वीनियंट हो जाएगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स a, b और c। ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज दे रखी है, इन तीनों को मिला के जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो कैसे होगा, उन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन रहेगा। सो देखो, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट आ रहे हों, मतलब उसके अंदर एक ऐसा सेट जिसमें 1, 3, 5 भी आ रहा हो, उसमें 2, 4, 6 भी आ रहा हो और उसमें 0, 2, 4, 6, 8 भी आ रहा हो। सो मैं ना पहला ऑप्शन देखता हूँ, ये ऑप्शन था जिसमें से मुझे एक टिक करना है। सो एक बात बताओ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या ये तीनों के नंबर, इन तीनों सेटों के नंबर इसमें आ गए? नहीं आए। 8 भी आ रहा है इसमें, 8 इसमें है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। इसके बाद 5, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन तीनों के नंबर जोड़ के 5 कैसे बन जाएगा। उसके बाद तीसरा, 0 चाहिए था, 0 है, 1 भी है, 2 भी है, ठीक है, उसके बाद 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 8 भी है। देखो फालतू कितने नंबर है, फालतू 9 है, 10 है, 7 है, तो मुझे फालतू नंबरों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फालतू तो कितने भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा में कुछ भी हो, वो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, उसमें पूरे यूनिवर्स के नंबर होंगे, उसमें कुछ अलग भी नंबर होंगे, बट यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए कि क्या ये तीनों सेटों के नंबर उस सेट में आ रहे हैं, तो इन तीनों सेट के नंबर हाँ इस सेट के अंदर आ रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। वैसे फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ में भी ऑलमोस्ट सारे नंबर है, लेकिन सी का 0 ही नहीं है, ठीक है, तो 0 नहीं है तो मतलब सारे सेटों के नंबर इसके अंदर नहीं है, 0 नहीं है इसके पास, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो सी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद यूनियन ऑफ सेट्स में चलते हैं, यूनियन में आपको समझा देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यूनियन ऑफ सेट्स में, यूनियन मतलब होता है दोनों सेट्स को मिला के लिख देना, दोनों सेट्स के एलिमेंट को आपस में जोड़ लेना, जोड़ना मतलब प्लस नहीं करना है, उनको साथ में लिख लेना। बट एक चीज का ध्यान रखते हुए कि इस सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट अगर एक इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, कॉमन है, तो उनको 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे ए है 2, 4, 6, 8, यूनियन लिखने का तरीका होता है यू से डिनोट करते हैं, तो ए हो गया 2, 4, 6, 8, बी हो गया 6, 8, 10, 12, ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन है, फिर बता रहा हूँ, ये जो यू मैं बना रहा हूँ ये इस तरीके से यूनियन का साइन होता है। तो ए यूनियन बी, तो 2, 4, 6, 8, इसके भी सारे एलिमेंट आ गए, और 6, 8, 10, 12, तो 6, 8, 10, 12, जैसे 6, 6, 8, 8 2 बार था, तो हम कॉमन एलिमेंट जो होंगे 6, 8 वी कैन राइट ओनली वंस, एक ही बार लिखे जाएंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई यूनियन की, ए को बी के साथ यूनियन करो या बी के ए के साथ यूनियन करो, वो सेम ही रहेगा, अंडरस्टैंडिंग सी बात है। वैसे ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेगी कि ए का और बी का यूनियन करूंगा, फिर सी के साथ यूनियन करूं, या बी और सी का, क्योंकि ये आपने ना एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, ये सारी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने 7th 8th में जो पढ़ी है प्लस माइनस के लिए, वही यहाँ सेट्स में भी इंप्लाई होती है कि ए और बी का सेट पहले कर लो और सी के साथ बाद में कर लो उसका यूनियन, या फिर बी और सी का यूनियन पहले कर लो और उसका ए के साथ बाद में कर लो, तो आंसर सेम आएगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है जो इंपॉर्टेंट है देखने लायक, ए का यूनियन 5 के साथ ए ही आएगा। 5 मतलब क्या, कुछ भी नहीं, एक सेट है जिसमें कुछ भी नहीं है और एक सेट है जिसमें ए है। मान लो ये मैं आपको एग्जांपल के साथ सारी चीजें बता रहा हूँ, 1,2 है और दूसरा सेट है 5, सो इन दोनों को मैं जोड़ के लिख दूंगा तो 1,2 ही तो आएगा, तो ए यूनियन 5 ए ही रहेगा। वैसे ही ए यूनियन ए,
मतलब ए अगर 1,2 है, सो ए का यूनियन अगर मैं ए के साथ ही कर दूं तो दोनों के एलिमेंट साथ में लिख दूंगा, तो 1 2 1 2, और 2 बार तो लिखे जाएंगे नहीं क्योंकि एक एलिमेंट एक ही बार, तो 1,2, तो ए यूनियन ए से भी ए ही आएगा। लेकिन जब मैं यू, मतलब कि ये यहाँ पर यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, जब यूनिवर्सल सेट का यूनियन करूंगा ए के साथ तो आंसर मुझे यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। क्यों? मान लो कि यू है यूनिवर्सल सेट जिसमें नंबर है 1 से लेके 100 तक, ठीक है, और एक ए है जिसमें है 1 2। यूनिवर्सल सेट में 100 नंबर हैं, ठीक है, और ए में 1 2, तो जब मैं ए और यूनिवर्सल सेट को साथ में कंबाइन कर दूंगा सो 1 और 2 इसमें आ रहे हैं पहले से ही, क्योंकि इस यूनिवर्सल सेट बनता ही कब है, जब हर सेट इसमें आ रहा हो, तो 1 2 तो इसमें आ ही रहा है, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा यू का यू, तो यू का यूनियन ए के साथ आपका यू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ यूनियन पे क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं ताकि क्लियरिटी हो जाए। फाइंड यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, जहां चीज नहीं समझ आएगी वहां वीडियो को थोड़ा सा बैक करके जाना और उसको दोबारा देखना। x की वैल्यू 135, y की वैल्यू 123, बोला है यूनियन निकाल दो। कितना आसान सवाल, तो इन यूनियन निकाल दो, तो x यूनियन y इज इक्वल टू दोनों के नंबर साथ साथ लिख दिए, तो 1 2 3 और 5, ठीक है। अब जिसमें एक आपको कहोगे सर 1 और 3 तो 2 बार आ रहा है, तो भाई पहले बता दिया था कि 2 बार आएगा, लेकिन लिखना नहीं है, लिखना एक ही बार है। वैसे सेकंड वाला x एक नेचुरल नंबर है, देखो ये रोस्टर फॉर्म का तो आसान हो गया, सेट बिल्डर में पहले नंबर ढूंढने पड़ेंगे और उसके बाद आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आपका x और x जो है नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू 1 से बड़ी, x की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी है, 6 या 6 से कम है, और नेचुरल नंबर है, तो मैंने क्या करा, a की वैल्यू क्या हो गई, 1 से बड़ी है, तो नेचुरल नंबर क्या होगा, 2 3 4 5 6, सो ए की वैल्यू हो गई 2 3 4 5 6। वैसे ही बी की वैल्यू क्या है, 6 से बड़ी है 10 से कम है, और नेचुरल नंबर है तो डेसिमल वाला भी नहीं ले सकता, तो बीच में 3 ही नंबर आए 7 8 9, तो बी है 7 8 9। इन ए यूनियन बी करूंगा इन दोनों को, तो क्या लिख दूंगा, ये भी एलिमेंट आने चाहिए, यूनियन कर दो ये, तो दोनों साथ में आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 करके लिख दिया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका लेट ए इज इक्वल टू, क्योंकि यहां से टॉपिक्स की क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाएगी आपकी, क्योंकि 12th क्लास में भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आते हैं, तो आपको चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आएंगी। बच्चे यही टॉपिक, यही चैप्टर छोड़ते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन और सेट्स वाला, और यही हमें सबसे ज़्यादा डिटेल में समझने वाले चैप्टर है, क्योंकि आगे आपको डिफिकल्टी होगी लेकिन इतनी नहीं होगी, फॉर्मूला बेस्ड है सब कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी और बी की वैल्यू ए बी सी, तो क्या पूछ रहे हैं, ए बी का सबसेट है ए बी, तो सबसेट के लिए क्या देखते हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में आने चाहिए, ए कॉमा बी में आ रहा है, ए कॉमा बी हाँ आ रहा है, सो ए आपका बी का सबसेट है, यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सो व्हाट इज ए यूनियन बी, तो बोल रहे हैं ए और बी का यूनियन बता दो। सो मैंने आपको पीछे ही डिस्कस करा है कि ए बी का सबसेट है, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी ए बी सी ही हो जाएगा, ए बी और ए बी सी को आपस में मिला के एक नया जो सेट बनेगा उसमें ए बी सी जो है तीनों के तीनों नंबर आ जाएंगे। नोट, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच डेट, अगर अब इसी आपकी क्वेश्चन पे प्रॉपर्टी बनाई गई है जो कि 1 मार्कर में आती है कि ए और बी अगर दो सेट है कि ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी जो होगा आपका वो क्या होगा, ए यूनियन बी बी के बराबर ही हो जाएगा। जैसे ए बी का यहाँ सबसेट था ना, ए बी का सबसेट था कि ए के सारे नंबर बी में आ रहे हैं, तो ए यूनियन बी जब मैंने करा दोनों का यूनियन, तो जो मेरा आंसर आया वो क्या आया, ए बी सी ही आ गया, और ए बी सी क्या है, बी। सो ए यूनियन बी करने पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बी ही आ जाएगा। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। यूनियन आपने सीख लिया है, इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चंस आप आगे इसमें कर सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, लॉकडाउन में सेफ रहिए, और वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।